तो कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बिजनेस ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आजकल के इंपोर्टर्स भी कर रहे हैं और एक्सपोर्टर्स भी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस। जैसे कि आपको मालूम है कि हर बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बेसिक्स का मालूम होना ज़रूरी है। जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जब आप एक्सपोर्ट करें तो आपको उससे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से पहले आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का मस्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स हैं और डिफरेंट उनके रेगुलेशंस हैं। जब उनको स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि इस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट है हायरिंग एन इनकम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस कस्टम्स ब्रोकर। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपने कोई कस्टम ब्रोकर हायर करना है तो आपने देखना है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका इस काम में तजर्बा कितना है, क्या वो इस काम को हैंडल कर लेगा, क्या वो इस जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिपरेशन है जो भी उनकी, तो वो क्या अच्छे तरीके से कर लेगा कि आपको नुकसान होगा। नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो है नॉट डिक्लेयरिंग द करेक्ट वैल्यू इन कस्टम्स। दोस्तों, जब भी आपने कोई भी इस तरह की आपको रिक्वेस्ट आती है कस्टमर की तरफ से कि आप अंडर वैल्यू करें, तो आपने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। और आपका कस्टमर अगर आपको कहता है कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ आपको कम पड़ेंगी, तो आपने इस चीज़ को कभी भी अपने ज़हन में नहीं लेके आना कि अगर आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ कम पड़ेंगी तो फिर भी आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये इलीगल काम है और इलीगल काम हमेशा आपको खसारे पे डाले। नंबर 4 पर जो पॉइंट है वो है अनफेमिलियरिटी विद इनको टर्म्स। आपको पता ही नहीं है, आप ना वाकिफ़ हैं कि इनको टर्म्स हैं क्या। जब तक आप इनको टर्म्स को नहीं जानेंगे तो आप एक अच्छा बिज़नेस नहीं कर सकते। उसकी वजह, जब इंटरनेशनली आप बिज़नेस करते हैं तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको इनको टर्म्स हैं जो UCP 600 जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक एक टर्म्स बनाई गई हैं कि आप इस टर्म पर बिजनेस करेंगे। नंबर 5 पर जो पॉइंट है वो है फेलिंग टू इंश्योर गुड्स। मोस्टली जो लोग हैं वो इंश्योरेंस नहीं करवाते गुड्स की। खुदा न खास्ता अगर कहीं डैमेज हो जाए तो कुछ नुकसान अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इंश्योरेंस करवाएं अपनी गुड्स की। अपने इस चैनल को बनाने का जो मकसद था वो यही था कि जो अंदरूनी बातें हैं वो भी आपको बताई जाएं, आपके साथ शेयर की जाएं, ताकि आपको पता चल सके आप घर बैठ के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस कर सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बिज़नेस आपको बताई जाए आसान और सिंपल ज़बान में। नंबर 6 पर जो पॉइंट है वो है नॉट वेरीफाइंग द राइटफुलनेस ऑफ द सप्लायर और बायर ऑफ द प्रोडक्ट। आपने जाना ही नहीं कि उसकी बायर्स और जो सप्लायर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, अथेंटिसिटी उसकी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर ये आप चीज़ें नहीं जानेंगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साउथ अफ्रीका वाली साइड पे, जिम्बाब्वे वाली साइड पे अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं या, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। आपको क्रेडिबिलिटी ऑफ बायर और सप्लायर दोनों की जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सप्लायर हैं तो आपको बायर्स की, अगर आप बायर्स हैं तो आपको सप्लायर की क्रेडिबिलिटी और उसकी अथेंटिसिटी है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है फेलियर टू टेक इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस करवाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं, अहम नहीं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ अगर आप शिपमेंट भेज देते हैं कुछ हो जाता है तो कौन ज़िम्मेदार होगा? बायर भी नहीं ज़िम्मेदार। आप क्या करेंगे फिर? आपका वो लॉस ही होगा। नंबर 8 पर जो पॉइंट है वो है अंडर वैल्यूइंग प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस कॉस्ट। तो आपने कभी भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम नहीं करना, अपने अंडर वैल्यू जो है वो शो नहीं करनी, अपने कभी भी इस तरह का काम जो इलीगल है वो आपने कभी नहीं करना, ताकि आपको ड्यूरिंग प्रोसेस कोई मुश्किल पेश ना आए, या अब ऑर्डर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अब शिपमेंट चली जाती है और फिर उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो प्रोसेस है, तो उसके बाद अगर आपको कोई मुश्किल पेश आई तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। नंबर 9 पर जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन।
जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, तभी एक आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि करेंसी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, आप रेट्स कौन सा दे रहे हैं आपको पता ही नहीं कि डॉलर ऊपर चला गया और आप रेट जो कम वाले हैं वो आप दे रहे हैं। नंबर 10 पे जो पॉइंट है वो है इनकम्प्लीट पेमेंट एग्रीमेंट टर्म्स। आपने पेमेंट टर्म्स को फुली डिस्कस करना है और ताकि अब बाद में जो मुश्किल आपको आनी है उससे आप बच सकें। नंबर 11 पे जो पॉइंट है वो है पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। अब जब भी पेमेंट को वसूल करें या अदा करें तो उसका अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करें, अपने पास उसको फुली रिकॉर्ड रखें ताकि बाद में आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े जो बहुत ही ख़तरनाक होती है। क्योंकि बिज़नेस में आप थोड़ी बहुत अगर आपने मिस्टेक कर दी तो उसका आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आजकल ये मिस्टेक। नंबर 12 पे जो पॉइंट है वो है करप्ट प्रैक्टिसेस। आपने बिज़नेस करना है तो आप अच्छे तरीके से करिए, ऑनेस्टी से काम करिए, धोखाधड़ी जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक अच्छा ब्रांड खड़ा करने काम करना है तो अच्छे तरीके से करिए, ईमानदारी वाला काम करिएगा, अदरवाइज़ आप कोई काम ना करें, आप फ्री रहें तो यही बेटर है। क्योंकि आप दूसरों की ज़िंदगी को अजाब बनाने से बेटर है कि आप खुद अजाब में हैं तो ठीक है, अपने तक रखिए वो चीज़ को, दूसरों में वो मुंतकिल ना करिए। नंबर 13 पे जो पॉइंट है वो है पुअर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। अब बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को रीड करिए। जब भी कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उसकी वेरिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है, एक ऑनर के लिए तो बेहद ज़रूरी है, उसके प्रोसीजर को आप समझिए। नंबर 14 पर जो पॉइंट है वो है ब्लाइंडली चूजिंग द चीपेस्ट ऑप्शन। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो चीप आइटम्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो असर है वो सिर्फ आप पर ही पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि अच्छी सर्विस, अच्छी आइटम्स और एक अच्छे रेट पर आप प्रोवाइड करें। नंबर 15 पे जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है पुअर टाइमिंग। अब जब भी आपको मेल आती है तो आप उसका रिस्पॉन्स लेट देते हैं, जब भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, जब भी आपने डिलीवरी करनी है तो आप लेट कर रहे हैं, आप कॉल पिक लेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेट कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग जो है वो दुरुस्त नहीं। तो ये जो मैंने आपको 15 मिस्टेक्स बताई हैं, अगर आप इनको ख़त्म करते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन पर अमल करेंगे और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अबाउट बिजनेस पावरफुल कंटेंट मिलने वाला है।